हेलो एंड वेरी वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ फॉर द JKPSI एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और ये जो सभी एमसीक्यूज़ हैं ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से उठाए गए हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड फ्रॉम द कश्मीर। तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट आप पहले ये करोगे कि एमसीक्यू को आप खुद अटेम्प्ट करोगे, देयर आफ्टर जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके साथ मैंने लिखी है, तो डेट विल यू विल राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? इंडिया का फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन था? तो डेट वाज बंगाल गैजेट, ठीक है। जो किसने स्टार्ट किया था? जेम्स अगस्टस हिकी ने। कब? 1780 में, ठीक है। मराठा, ये जो न्यूज़पेपर है किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने। और इसने एक और न्यूज़पेपर लिखा था केसरी, किस लैंग्वेज में? मराठी लैंग्वेज में। तो राष्ट्र गुप्तार किसने लिखा था? किसने लिखा था? दादाबाई नौरोजी ने, ठीक है। और संवाद कौमुदी ये किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने। और इसने एक और पेपर लिखा था जिसको हम कहते हैं कि मीरातुल अखबार, मीरातुल अखबार, ठीक है। तो ये सभी एडिशनल पॉइंट्स मैंने आपके लिए ही रखे हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको पहले खुद आंसर देना है, देन आफ्टर ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, उसने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। राजा राम मोहन राय को हम फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच among the following texts gives us most detailed accounts of the history of Kashmir? क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी बुक है जो हमें डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देती है रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? तो ये सबको पता होगा, डेट इज द राज तरंगनी। जो किसने लिखी है? पंडित कल्हाना ने। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? डेट इन द संस्कृत लैंग्वेज। और इसके किसके टाइम पे लिखी गई थी ये? जयसीमा के टाइम पे। कब? 1148 टू 50। और इस बुक को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था जिनको हम तरंगाज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? राज तरंगनी, राइट। तो किताबो रहला, इसको हम सफ़रनामा के नाम से भी जानते हैं, सफ़रनामा। जो किसने लिखी थी? इब्ने बतूता ने। इब्ने बतूता ने, जो कहाँ से आया था? मोरक्को से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन राजदर्शनी, ये किसने लिखी थी? गणेश दास वधेड़ा ने, ठीक है। और इसमें मेनली हमें जम्मू डिवीजन की हिस्ट्री को देखने को मिलती है, ठीक है। नीलमता पुराना, ठीक है। ये ऐसी बुक है कि जिसका आथर अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन कल्हाना ने इस बुक को यूज़ किया था एज ए सोर्स, ठीक है, हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, डेट इज द राज तरंगनी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग imaginary line is here. Imaginary line 23.5 डिग्री नारा डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट इनटू 2 पार्ट्स। वो कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो पास हो जाती है इंडिया से और इंडिया को 2 हिस्सों में वो डिवाइड कर देती है? तो एंड द करेक्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ये इंडिया से पास हो जाती है फ्रॉम द 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। वो कौन कौन सी स्टेट्स है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये सभी स्टेट्स से ये इमेजिनरी लाइन पास हो जाती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सपोज दिस इज द अर्थ, ठीक है, एंड दिस इज 0 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन पास हो जाती है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। एंड हेयर, यहाँ से भी एक और ऐसी लाइन पास हो जाती है जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इसी तरह एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन यहाँ से पास हो रही है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन, जो हमें हेल्प कर रही है टाइम दिखाने में, ठीक है।
तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है, रिवर इंडस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स। रिवर इंडस जिसको हम सिंगी खम्बम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लाइनज माउथ के नाम से भी जानते हैं, ये किस ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा, रीमो एंड बोखरचो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट विल बी द बोखरचो ग्लेशियर। बेसिकली ये ग्लेशियर है किस माउंटेन रेंज पे, कैलाश माउंटेन रेंज पे, कहाँ पे, तिब्बत में, ठीक है। ये तिब्बत में ये माउंटेन रेंज है और इसके नज़दीक एक लेक भी है जिसको हम मानसरोवर लेक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे टोटल लेंथ जो इंडस की है डेट इज 2880 किलोमीटर्स एंड दिस इज नोन एज संगी खम्बम, जिसका मतलब है लाइनस माउथ, राइट, एंड ड्रेन इटसेल्फ इनटू द अरेबियन सी। फाइनली में ये ड्रेन हो जाता है अरेबियन सी में। सपोज दिस इज इंडिया, तो यहाँ से यहाँ पे अरेबियन सी में फाइनली मेट हो जाता है और इंडिया में एंटर होता है लद्दाख में एंड दैट प्लेस नोन एज देमचुक। उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, दैमचुक, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, जिसको हम हाइस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द कंट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ से नुब्रा ग्लेशियर से एक नुब्रा रिवर ऑरिजिनेट होता है, नुब्रा रिवर, राइट। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इनमें से कौन सा था फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो डेट वाज लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था कि आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये एक लड़ाई हो जाती है, इंडिया लोग लड़ लेते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो इसी के बाद यहाँ पे एक एक्ट पास किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, और इसी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट को रिनेम करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं एंड द फर्स्ट इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, उसी के टाइम पे यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई थी, इंग्लिश एजुकेशन, और इसी ने यहाँ पे बैन करवाई थी सती 1829 में, ठीक है। सती प्रथा को बैन करवाया था। लॉर्ड लिटन, इसको कहा जाता है वाइसरॉय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर या अनपॉपुलर वाइसरॉय, क्योंकि उसने ऐसे काम कुछ के हैं, आर्म्स एक्ट पास किया है 1878 में, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ठीक है, और दिल्ली दरबार सजाता है फेमाइन के टाइम पे, तो इसलिए इसको अनपॉपुलर वाइसरॉय के नाम से हम जानते हैं। देन लॉर्ड कर्जन, उसने क्या किया है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब किया था, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। चलते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ संथाल रेबिलियन। ये संथाल रेबिलियन बेसिकली हुआ था 1855 टू 56, और इसका जो लीडर था वो कौन था। बेसिकली ये दो भाई थे, उन्होंने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था। फर्स्ट वाज सिंधु एंड नेक्स्ट वाज हिज ब्रदर जिसका नाम था कान्हू, ठीक है। तो स्टार्ट कब हुआ था ये 1855 टू 56 बाय टू ब्रदर्स, संथाल ब्रदर्स सिद्धू एंड कान्हू, ठीक है। तो ये रिवोल्ट जो था ये किसके खिलाफ था, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी था, और उन्होंने जो अपॉइंट किए थे लैंडलॉर्ड्स एंड ज़मींदार्स, तो उनके अगेंस्ट भी ये था, ठीक है। और किस किस रीजन में स्प्रेड हुआ था, झारखंड, उड़ीसा एंड बिहार। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। सूर्य सेन, इसको हम कहते हैं मास्टर दा, इसका टाइटल है मास्टर दा, ठीक है। चटगांव आर्मी रेड आपने उसके बारे में सुना होगा, तो ही वाज द मेन ब्रेन बिहाइंड दिस आर्मी रेड, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, इसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। एंड स्वामी विवेकानंद, उसने क्या किया था, रामाकृष्ण मिशन उसने स्टार्ट किया था, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, वीडियो को शेयर कर लेना अपने
बंदूक के साथ, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ मजाक कर रहा था। तो नेक्स्ट क्या है, द डाइडेश वॉज अ ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूटेड टू सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर ब्रिटिश इंडिया। इनमें से वो कौन सा ग्रुप ऑफ, और उस ग्रुप को क्या नाम कहा जाता था, जो अपॉइंट किया गया था किन्ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, तो सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, किस चीज़ के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडिया में लाने के लिए। तो डेट वाज साइमन कमीशन, ठीक है। अगर हम इस कमीशन के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश कर लेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन, ये जो कमीशन था इसको हम कहते थे वाइट कमीशन, क्योंकि इसमें सिर्फ इंग्लिश पर्सनस थे, इंग्लिश पर्सनस थे, ठीक है, इसलिए इसको वाइट कमीशन के नाम से जानते थे। एंड द नंबर वायर 7 मेंबर्स, उसमें 7 मेंबर थे, हेडेड बाय सर जॉन साइमन, जो इसका हेड था, डेट वाज द पर्सन वाज नेम्ड एज सर जॉन, ठीक है। और इसका ऑफिशियल नेम जो था डेट वाज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। अब ये कमीशन आया क्यों था, अब ये कमीशन आया क्यों था, बेसिकली गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 जो पास किया गया था उसमें डायआर्की इंट्रोड्यूस की गई थी यहाँ पे प्रोविंसेस में। तो इसी चीज़ को देखने के लिए ये कमीशन अपॉइंट किया गया था, ठीक है। कब बनाया गया था इसको, 1927 में इसको बनाया गया था, 27 एंड 28 में ये इंडिया में पहुंच जाता है। लेकिन ये जो कमीशन था इंडिया, ठीक है, ये जो कमीशन था जब ये यहाँ पहुंचा तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था। क्यों इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था, रीज़न वाज कि अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस यहाँ पे लानी थी तो इसमें मेंबर्स होने चाहिए, वो कौन से होने चाहिए, यहाँ इंडिया के, जिनको मालूम था कि यहाँ कौन सा इम्पैक्ट पड़ा किस ला से। तो इससे लोगों ने कहा कि ये अंग्रेज़ वहाँ से आए हैं, ये यहाँ पे ला बनाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो दैट विल नॉट बी वैलिड। तो इसलिए इस कमीशन को प्रोटेस्ट किया गया था और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे इसके खिलाफ। और इस इवेंट में क्या होता है कि एक पर्सन जिसका नाम था लाला लाजपत राय, उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो उसके उसका उसके सर पे एक गहरा चोट लगने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है फिर, ठीक है। हंटर कमीशन एक आया था 1884 में एजुकेशन के लिए, ठीक है, और एक आया था 1919 में जिलियन वाला बाग मैसेकर जब हुआ था, तो उस चीज़ को एनक्वायर करने के लिए हंटर कमीशन फिर से आया था, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी एलायंस अंडर विच द इंडियन रूलर एग्री टू कीप ब्रिटिश फोर्सेस इन हिज कंट्रोल। किस गवर्नर जनरल ने सब्सिडरी एलायंस को स्टार्ट किया था, किस चीज़ के लिए, जिसके अंडर इंडिया के जो नेटिव रूलर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि हम ब्रिटिश आर्मी अपनी टेरिटरी में रख लेंगे। तो ये जो सिस्टम था सब्सिडरी एलायंस, दिस सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय, किसने किया था, बोलो, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसने परमानेंट सेटलमेंट जिसको हम ज़मींदारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, इसके बारे में हमने बात की है, ठीक है। लॉर्ड रिपन, उसने उसके टाइम पे इल्बर्ट बिल मैंने एक यूनिट पढ़ाया था जिस यहाँ पे नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें मैंने लास्ट पे डिस्कस किया था इल्बर्ट बिल के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप देख लीजिए। तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि उसमें डिटेल्ड वीडियो है उस पर, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था कि इल्बर्ट बिल, ये एक बिल थी जो इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। लेकिन ये कंस्ट्रक्ट ये मेड किसने की थी, उस बंदे का नाम था इल्बर्ट, जो एक लॉ मेंबर होता है इस रिपन के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। और ये बिल में ये लिखा होता है कि अगर कोई सपोज लोकल कोर्ट है, हाँ ठीक, उसमें क्या है कि जज इंडिया का है या यूरोपियन का है। इंडिया का जज है उसको हक है कि वो हर किसी, चाहे वो यूरोपियन क्रिमिनल हो या इंडिया का क्रिमिनल हो, उसको सज़ा सुना सकता है। तो इसी बिल के वजह से फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो ब्रिटिश यहाँ पे ऑफिशियल्स थे या नॉन ऑफिशियल्स थे, उन्होंने अपराइजिंग स्टार्ट की कि ये हमें एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि लोगों को यह लगा कि देखो उनको हमारा उनके ऊपर रहना भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स मैंने उसमें डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
इनमें से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो पहले हमें पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वो ऐसा एक इंस्टीट्यूशन होता है, ऐसा एक बॉडी होती है एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए एस्टैब्लिश की जाती है। दे कैन क्रिएट और चेंज्ड बाय पासिंग द अमेंडमेंट बिल। और ये जो बॉडी अब होगी, इसकी चाहे चेंज करनी हो, मेंबर्स कम ज़्यादा करने हो या कुछ भी करना हो, तो उसके लिए पहले अमेंडमेंट बिल लानी होगी, एक एक्ट पास करना होगा, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल नहीं है? तो अगर हम यहाँ पे देख लेंगे फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से लिखा है, आर्टिकल 280 इससे डील करता है। डैट मीन्स दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एंड देन इलेक्शन कमीशन, इसके बारे में भी अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आर्टिकल 324 इसके बारे में डिस्कस कर देता है, ठीक है। एजुकेशन कमीशन फॉर एसटी शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में लिखा है, आर्टिकल 338A में, ठीक है। तो यहाँ पर नीति आयोग, दिस इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो नीति आयोग का पहला नाम जो था, फॉर्मल नेम क्या था? प्लानिंग प्लानिंग कमीशन, ठीक है। लेकिन फिर इसको 2014 में रीनेम किया गया था नीति आयोग, और इसका चेयरमैन जो होता है दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका चेयरमैन होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 326 किसके बारे में डील कर देता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था या कौन थी? डेट वाज द राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कब था? 1940 में, रामगढ़ सेशन में, जिस टाइम पे इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट की थी जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे ने, और कौन था? दामोदर दत्त, राइट। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार इसका टाइटल है, जो उसको मिला था बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुई थी, इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। तो उसी पे, या तो बारदोली के गांव के जो औरतें थे उन्होंने उसको टाइटल दिया था, या गांधी जी ने उसको ये कहा था, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किस डिस्ट्रिक्ट में वुलर लेक लोकेटेड है? दैट इज़ द बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है। और इसको हम संस्कृत में इसको महापद्मासर के नाम से जाना जाता था, या एंशंट नेम ऐसा भी आ सकता है, एंशंट नेम ऑफ वुलर लेक दैट इज महापद्मासर। एंड दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। पहले एशिया में कहा जाता था, लेकिन नहीं, कैस्पियन सी इज, ठीक है, नाउ दिस इज इन इंडिया। रेफर टू ए जॉर्ज ऑफ कॉर्पस, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेड बॉडीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है, राइट। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ कश्मीर, जेवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सिटी ऑफ टेम्पल्स, ठीक है। एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, इसका जो मतलब है डेट इज काउंटलेस स्प्रिंग्स और गार्नरी ऑफ वैली, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सब्जियाँ उगाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट डोगरा रूलर ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। तो जिसने भी, जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसने भी देखा होगा, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? महाराजा गुलाब सिंह, जो बना था आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद, जो हुई थी 16 मार्च 19 कब हुई थी? 1846। किन के बीच हुई थी? एक गुलाब सिंह, नेक्स्ट दूसरे साइड से कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। उसके बाद उसके सेक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, राइट। शेयर कर लोगे अब? यू हैव टू शेयर दिस वीडियो, राइट। विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो डैट मीन्स सिंगल सिटीजनशिप है ये। अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, ठीक है। डैट मीन्स कि अगर कोई इंडिया का बंदा है, किसी स्टेट का भी बिलोंग कर देता है, उस स्टेट का उसका नाम नहीं ले, सपोज कि वी आर फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर,
तो हमें सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की है, हमें सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं कहा जाएगा। डैट मीन्स कि होल कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं चाहे यूनियन टेरिटरीज है तो सभी क्या इंडियन के सिटीजन्स हैं, ठीक है। तो ड्यूअल सिटीजनशिप कहाँ पे होती है? अमेरिका में, ठीक है। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडियन फेडरल सिस्टम या इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो सभी था इसका कौन सा फीचर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट भी है, रिटन तो है ही, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये भी है, इंडिया में सेपरेट जुडिशरी सेपरेट है पार्लियामेंट से, ठीक है। सिंगल टायर गवर्नमेंट नहीं, ये नहीं है, यहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट है, लोकल देन स्टेट एंड सेंटर, राइट। डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट ये भी है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट विल बी द दिस वन, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज सांबर लेक सिचुएटेड। साल्ट वाटर सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है हमें, ठीक है। एंड दिस इज लोकेटेड इन राजस्थान, गुजरात की एक फेमस नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, जो फेमस है किसके लिए? एशियाटिक लाइन, ठीक है। मुझे पता है कि मुझे लिखना अच्छे से नहीं आता है, तो आप इस चीज़ को अपने कॉपी पेन नोट डाउन कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। असम में क्या है? आइलैंड, कौन सा आइलैंड है? रिवराइन आइलैंड, उसका नाम क्या है? मजूली आइलैंड, राइट, जो ब्रह्मपुत्र एंड हिज ट्रिब्यूटरीज बनाते हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट द एंटायर नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ, किस सॉइल का बना हुआ है? इंडियन नॉर्दर्न प्लेन्स, तो इसका सभी को मालूम होगा एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एलुवियल सॉइल की बात कर लेंगे, दैट इज़ द हाईली फर्टाइल रिवराइन सॉइल, ऐसी सॉइल है जो रिवर्स से आती है लेकिन है बहुत ही फर्टाइल, ठीक है। इसके 2 टाइप्स है, बंगर एंड खादर, ठीक है, सॉरी, बंगर एंड खादर मीन्स न्यू एलुवियल सॉइल एंड बांगर मीन्स ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। बेस्ट फॉर किस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट है? डेट इज व्हीट, शुगर केन, राइस, व्हीट एंड शुगर केन, एंड दिस फार्म इज द 40 to 43% ऑफ द टोटल सॉइल ऑफ इंडिया। इंडिया में जो सॉइल है उसकी 40 या 40%, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को याद रख लेना। देन इज ब्लैक सॉइल, जिसको हम कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, कॉटन सॉइल या रेगूर सॉइल, ठीक है, लैटरेट सॉइल भी आती है कभी कभी, लैटरेट सॉइल यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज इन 1946 हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेड द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेसिकली होता क्या है कि जब हम ब्रिटिश लोगों से डिमांड कर रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन दो, ठीक है, जो फर्स्ट डिमांड की जाती है 1934 में, कौन कर देता है? एम.एन. रॉय। तो फाइनली ब्रिटिश लोग 1946 में एक्सेप्ट कर देते हैं और हमारी जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जाती है, डेट हैपन्स ऑन 9th ऑफ दिसंबर 1946 में। और इसका चेयरमैन कौन होता है? डेट इज़ द डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। डेट मीन्स के, तो क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद 2 दिनों के बाद क्या होता है कि परमानेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है, कौन? आफ्टर द 2 days डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसको अब परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाता है, ठीक है। तो बी.एन. राव रिमेन्स द, इसका पोस्ट क्या रहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, ठीक है। और टोटल मेंबर्स कितने थे? डेट वेल 389 टोटल मेंबर्स थे, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्या है? इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज borrowed फ्रॉम विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज? प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी
किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले लिया था? तो ये हमने ले लिया था किससे? फ्रांस से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है किस किस कंट्री से हमने क्या क्या लिया है थोड़ा थोड़ा। कनाडा से हमने लिया था फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूरी पावर्स, सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इनको आपको याद करना है। ठीक है, कभी भी पूछा जाएगा कि कनाडा से हमने क्या क्या चीज़ें ली है। एयरलैंड से हमने क्या ली थी? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रियम्बल, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस ऑफ द या आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? कौन सी इंडिया एंड वर्ल्ड में फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? डेट इज द केबल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कहाँ पे लोकेटेड है? मणिपुर में। वहाँ पे एक लेक है, लोकटक लेक, लोकटक लेक, उसी पे ये लोकेटेड है। ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क, ये कहाँ हमें देखने को मिलती है? कर्नाटका में। ठीक है, हेमिस, दिस इज इन द लद्दाख, एंड दाचिगम नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर, मेजरली श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, दाचिगम मीनस 10 विलेजेस, राइट। जो किस चीज़ के लिए फेमस है? दाचिगम नेशनल पार्क, हांगुल, कश्मीरी स्टैग एंड हेमिस, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड के लिए ये फेमस है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज अनब्रेकेबल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। पहले ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी, बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं होता। ठीक है, पहले मैं इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ऑटो बायोग्राफी मीन्स कि अगर कोई बंदा अपने बारे में खुद लिखे कि फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू व्हाट ही गेट थ्रू आउट हिज लाइफ, तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। और बायोग्राफी मीन्स डेट मीन्स कि अगर किसी बंदे के रिलेटेड कोई और लिखें, ठीक है, उसकी लाइफ, उसका अचीवमेंट्स, उसकी डेथ वगैरह सब कुछ चीज़ें, डेट वी कॉल्ड बायोग्राफी। तो अनब्रेकेबल इज नाउ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अमेरिका। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? एंड दिस इज रिटन इन द आर्टिकल नंबर 54 में क्या लिखा गया है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, नाउ आर्टिकल 61 में क्या लिखा है? प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सपोज अगर हमें प्रेसिडेंट उसका टेन्योर कंप्लीट करने से पहले हमें उसको प्रेसिडेंटशिप लेनी है, तो कौन सा प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे? वो किस में लिखा है? आर्टिकल 61 में। ठीक है, देन आर्टिकल 65 में क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट, VP मीन्स वाइस प्रेसिडेंट, एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट बन सकता है। आर टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस, वो प्रेसिडेंट का काम कर सकता है। ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस, जब सपोज प्रेसिडेंट लीव पे होगा, ठीक है, आर ड्यूरिंग एब्सेंस इन द, आर ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट, या कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हुआ, ठीक है, लेकिन अभी तक इलेक्ट किया नहीं गया प्रेसिडेंट, तो उस टाइम जो गैप होती है, उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है एज ए प्रेसिडेंट एंड डिस्चार्ज ड्यूटीज, जो भी उसके काम होते हैं वो उनको सबको परफॉर्म कर सकता है। ये किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 65 में। तो आर्टिकल नंबर 51 में क्या लिखा है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी आ सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये लिखा है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। डेट इज द आर्टिकल नंबर 51, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इराडिक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन मैंशनड। अनटचेबिलिटी हमें ख़त्म करनी है, किस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है? डेट्स इन द आर्टिकल 17 में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, ये जो सभी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 16, 17, 25 एंड 21, ये सभी पार्ट है फंडामेंटल राइट्स,
के, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जॉब के लिए हर कोई बंदा सेम है, ठीक है, ये इसका मतलब है, ठीक है। देन आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहाँ पे हर कोई बंदा अपना रिलीजन क्या रख सकता है, उसका प्रोपिगेशन कर सकता है, ठीक है, सभी चीज़ें, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। एंड आर्टिकल 21A, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एडिशन मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है, राइट टू एजुकेशन, जो 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, आर्टिकल 21A, राइट। चलते हैं आगे। आप शेयर करना नहीं बोलोगे? बोलो, करोगे शेयर सभी, चाहे फेसबुक पेज हो, ग्रुप हो, व्हाट्सएप पे ग्रुप हो, पेज हो, सभी जगह इस वीडियो को आप शेयर कर दोगे, आई होप सो। तो नेक्स्ट क्या है? हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू व्हेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड ओवर इंडिया इन 326 BC? अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने जब क्या किया था, इन्वेजन किया था इंडिया का, उस टाइम जम्मू में रूलर कौन था? डेट वाज द दामोदर दत्त। सूरज देव, उसने कौन सी डायनास्टी फाउंड की थी? देव डायनास्टी। देव डायनास्टी का फाउंड की थी 1840 AD में, ठीक है। महाराजा रंजीत देव इसी देव डायनास्टी का एक इम्पॉर्टेंट रूलर है, ठीक है। और इसके पीरियड में के बारे में ये लिखा गया है कि क्या लिखा गया है? दारुल अमान, दारुल अमान, ठीक है। अभिमन्यु फर्स्ट, ही वाज द रूलर फ्रॉम गोनाडा डायनास्टी, गोनाडा डायनास्टी, जिसने शिफ्ट की थी कैपिटल कश्मीर से राजौरी ज्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। ये सभी फैक्ट्स मैंने ऑलरेडी कश्मीर के बारे में अपने वीडियो सीरीज़ में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। वो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है वो सीरीज़ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? व्हेन डिड कश्मीर केम अंडर द रूल ऑफ मुगल अम्पायर? कश्मीर कब बना पार्ट मुगलों का, ठीक है। तो इन द ईयर 1586 में, किसके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गवर्नर, मुगल गवर्नर ऑफ कश्मीर, डेट वाज कासिम खान, कासिम खान, ठीक है। 1526 इसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था किस किस के दरमियान? बाबर एंड वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है, राइट। 1707 में डेथ ऑफ औरंगजेब हो जाती है, डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है। 1556 में असेंड कर देता था थ्रोन कौन? कौन? अकबर। अच्छा, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर कौन है? चलो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिख लेना, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ सपोर्ट्स कम अंडर विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बेसिकली फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ अलग अलग लिस्टों में रखे गए हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी को फर्दर इम्पॉर्टेंट या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसा किया गया था। एंड देयर आर यूनियन लिस्ट, इसमें वो सभी चीज़ें आते हैं जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस बना सकता है। स्टेट में वो चीज़ें आती हैं जिसमें कंट्रोल कर देता है सिर्फ सेंटर का कंट्रोल होता है, ठीक है। रेसिड्यूरी पावर्स, जो भी नए नए चीज़ ऐड होते हैं वो इसी रेसिड्यूरी लिस्ट में रखे जाते हैं और जिसका कंट्रोल सेंटर के अंडर होता है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में 60/40 का शेयर होता है। 60% गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल रहता है, चाहे कोई चेंज करनी हो या ऐड करना है तो 40%। अगर किसी पॉइंट पे कन्फ्यूजन हो जाए तो वहाँ पे किसका सुना जाएगा? डेट इज़ द सेंटर का। तो अब ये जो सपोर्ट्स है, सपोर्ट्स किस पार्ट में आता है? डेट इज़ द स्टेट लिस्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया नहीं है? तो पहले हम देखेंगे कितने क्लासिकल डांसेस हैं यहाँ पे। तो देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस, ठीक है, इन इंडिया। कथक जो यूपी में परफॉर्म किया जाता है, ओडिसी जो उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में, भारतनाट्यम इंपॉर्टेंट है ये तमिलनाडु में, सतरैया असम, कथक एंड मोहिनी अट्टम ये केरला में परफॉर्म किया जाता है। तो नाउ
क्वेश्चन क्या था, कौन सा एक क्लासिकल डांस नहीं है? ओडिसी भी है, ठीक है, ओडिसी भी है, भारतनाट्यम भी है, कथक भी है, एंड रफ। दिस इज नॉट क्लासिकल डांस, दिस इज अ फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जो मेनली कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, ओटम थोलल इज ए ट्रेडिशनल डांस फॉर्म पॉपुलर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? किस स्टेट में ये परफॉर्म किया जाता है? केरला में, ठीक है। कर्नाटक में डोलू कुनी था, डोलू कुनी था, या बालिया लटा, ऐसे प्रोनाउंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसे डांसेस इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। एंड गुजरात में गरबा, कई बार एसएसबी ने पूछा है, जेके एसएसबी ने पूछा है, ठीक है। तो चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सॉरी। तो नेक्स्ट क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू प्रोमगुलेट ऑर्डिनेंस? ये किसका पावर है कि प्रोमगुलेट ऑर्डिनेंस? पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। देखो क्या होता है, अंडर द आर्टिकल ऑफ 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बात इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में लिखी है? 123 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमगुलेट ऑर्डिनेंस, तो क्वेश्चन का आंसर भी मिला है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मीन्स के ऑर्डर, ठीक है, वो दे सकता है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। कब? जब पार्लियामेंट का रिसेस टाइम होगा। डेट मीन्स व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा, चाहे वो विंटर सेशन है, मानसून सेशन हो, ठीक है, तो वो उसने कंप्लीट किया होगा, ठीक है। द ऑर्डिनेंस आर प्रोमगुलेटेड, ये ऑर्डिनेंस प्रोमगुलेट किया जाता है इन सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशंस में डेट नीड्स इमीडिएट एक्शन, जो उस टाइम करना ज़रूरी है। सपोज कि अभी पार्लियामेंट रिसेस सेशन में है, चाइना ने हमला किया, कि उस टाइम प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो कोई भी ऑर्डर निकाल सकता है, एंड द ऑर्डर उसको इतना ही वैल्यू है जितना जब हम अमेंडमेंट बिल पर साइन करने के बाद तो कोई लॉ बन जाता है, ठीक है। तो ये किसका पावर है? अब डेट इज द, किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज एनी एक्ट पासड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स ए लॉ ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ, कोई भी एक्ट हमने उठाया है राज्यसभा या लोकसभा में, तब तक वो लॉ नहीं बन सकता जब तक उस पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं होगा, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? फर्स्ट टाइम 1935 में, ठीक है, इसी एक्ट के तहत, फिर जब हम उस टाइम ब्रिटिश लोगों के अंडर थे, ठीक है, फिर उसको नेशनलाइज किया गया था 1950 में, तो वो सेकेंडरी, डेट इज द सेकेंडरी पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में मेंशनड है? तो आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को अगर हम यहाँ पे देख लेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी, ये हमने लिया है यूएसएसआर से, ठीक है, नॉन जुडिशियबल, डेट मीन्स कि अगर कोई बंदा इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करेगा, हम उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, डेट मीन्स नॉन जुडिशियबल। एडेड, ये कब ऐड किए गए? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1946 में, जब 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज उसमें लगे थे, उस टाइम ये ऐड नहीं किए गए थे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड दीज वेर एडेड इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में इस चीज़ को ऐड किया गया था। और इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई थी, ठीक है। रिकमेंडेड बाय सवान सिंह कमेटी, ये और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसने रिकमेंड की थी? सवान सिंह कमेटी ने, ठीक है, 10 इन नंबर, लेकिन जब सवान सिंह कमेटी ने इस चीज़ को रिकमेंड किया था उस टाइम सिर्फ 10 थी, ठीक है। एंड द 11th वाज एडेड, और 11th जब ऐड की गई थी तो उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, तो इसी के थ्रू 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। और इसको किस पार्ट में रखा गया है? पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो अब से हम
MCQs ही डिस्कस कर लेंगे इसी तरह, ठीक है। तो आपको इनका नोट मेकिंग करना ही है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट, ठीक है। वीडियो में बता देना कि किस तरह लग रहा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है या यूज़फुल है आपके लिए। तो इसी तरह लोगों के साथ शेयर भी करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, अगेन सीइंग यू, कि कंप्लीट वीडियो देख लेना, ठीक है। तो सो डैट यू विल फील समथिंग कॉन्फिडेंट, राइट। तो थैंक यू सो मच।